I am Rinku, working as an assistant professor in Department of Management in RPIT Technical and Medical Campus. Today we are discuss about the topic that is difference between the contract and agreement. An agreement can be social obligation and legal obligation are created. Social obligation and agreement giving a rise to social obligation not a contract not covered under Indian Contract Act 1872. Legal obligation agreement giving rise to legal obligation is a contract covered under the Indian Contract Act 1872. For example, an agreement between two persons to go together to the cinema or a walk for a dinner is an agreement of social nature not covered the Indian Contract Act 1872. Second, domestic agreement between husband and wife is not a contract and his obligation are social obligation. For example, legal obligation A and B person a proposal to B for buying a car and selling a car for 50,000 rupees. A is accepted. Call the legal obligation. Every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. Difference between agreement and contract on the basis of comparison. First, meaning. Agreement: when a proposal is accepted by the person to whom is it made with requested consideration, it is an agreement. Contract: when an agreement is enforceable by law, it become a contract. Another meaning of contract: all agreement are creating and defining the obligations and duties of each other parties called the contract. Second basis of comparison, element. Agreement element is proposal and acceptance, but contract, agreement and enforceability की बेसिकली अगर हम बात करें, जो हमारा एग्रीमेंट का जो हमारा बेस है वो हमारा बेसिक एलिमेंट क्या है जी, हमारा ऑफर है, और एक्सेप्टेंस है वो किसके अंदर आता है, हमारे बेसिक एलिमेंट के अंदर आती है. बट अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट के अंदर जो ओब्लिगेशंस होने चाहिए, जो ड्यूटीज होनी चाहिए, वो हमारी सोशल नहीं होकर, डोमेस्टिक नहीं होकर लीगल ओब्लिगेशन क्रिएट करती हो और उसको लॉ परमिटेबल करता हो या इन्फोर्सेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए. थ्री बेसिस ऑफ कंपैरिजन. एग्रीमेंट एज डिफाइन एफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन E, बट कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन H be defined. Writing on the basis of comparison is writing. Agreement is not a necessary in written form and registered form. Agreement do not need to be written or registered, but contract may be oral or written, but in some cases where writing and or registered is required to some status and create an नॉर्मली रिटर्न एंड रजिस्टर्ड. कि हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है, जो एग्रीमेंट है वो हमारा नेसेसरी नहीं है कि वो रिटर्न में ही हो, हमारे लिए बेसिक नीड नहीं है. बट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मे बी ओरल और रिटर्न हो सकता है, बट कुछ केसेस में जहाँ पर हमारा राइटिंग में भी हो सकता है, रजिस्टर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, रिक्वायर्ड हो जाता है. नेक्स्ट, कंपेरिजन ऑफ बेसिस ऑफ द लीगल ओब्लिगेशन. एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ओब्लिगेशन. कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो कभी भी हमारे लीगल ओब्लिगेशंस को क्रिएट नहीं करते, बट कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्रिएट दी लीगल ओब्लिगेशन बिकॉज लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन्फोर्सेबिलिटी ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दी एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वन इन अदर. एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. कि यहाँ पर सभी कॉन्ट्रैक्ट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. कि एवरी एग्रीमेंट नीड नोट ए कॉन्ट्रैक्ट. की सभी एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं है. हाँ, ये हो सकता है इसके अंदर कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट कॉल दी कॉन्ट्रैक्ट. कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी एग्रीमेंट होंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो कभी ना कभी हमारे क्या बनेंगे, हमारा एग्रीमेंट जरूर बने होंगे. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकल के आती है कि एग्रीमेंट के अगर अंदर हम डालें डिफरेंशिएट को, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. कि सभी कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम ये डेफिनेशन डालें तो एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए
कॉन्ट्रैक्ट की सभी एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। अब बात करते हैं इसके अंदर हम रिलेशनशिप की। नेक्स्ट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। एन एग्रीमेंट कैन बी एस्टैब्लिश विदाउट लॉफुल रिलेशनशिप बिटवीन द ईच अदर पार्टीज, बट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एस्टैब्लिश विद द लॉफुल रिलेशनशिप बिटवीन द ईच अदर पार्टीज की वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ईच अदर पार्टीज के अंदर करेगा। परफॉर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। टू परफॉर्म फ्रॉम द प्रॉमिस टू एन एग्रीमेंट इज नॉट एसेंशियल। एग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिस के लिए परफॉर्म करना एसेंशियल नहीं है, बट ईच कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ईच पार्टी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस दैट हैज बीन मेड। नेक्स्ट बेसिस ऑफ कंपैरिजन, लास्ट वन इज द स्कोप। हमारे एग्रीमेंट का जो स्कोप होता है हमारा वो वाइड होता है और कॉन्ट्रैक्ट का हमारा नैरो या आप लिमिटेड बोल सकते हो। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से हम ये डेफिनेशन, अगर ये स्टेटमेंट बनती है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इज ट्रू। ओके क्लास, थैंक यू।